आज हम बनाएंगे 1 से 2 साल के बच्चे के लिए धोती। हमने 2 पीस कट कर लिए हैं फैब्रिक के बराबर। इसकी चौड़ाई हमने 30 इंच ली है और लंबाई ली है 18.5 इंच। अब हम इसे 20 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे जिससे हमारी लाइन सीधी बने। स्केल की हेल्प से अब हम इस लाइन को आपस में मिला देंगे, इस निशान को आपस में मिला देंगे। अब हमें फैब्रिक फोल्ड करना है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर। ये बचे हुए फैब्रिक को हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ी क्रीज आ रही थी तो मैंने इसको अब दोबारा से अच्छे से फोल्ड किया है। इसको बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। अब ये 6 लेयर में हो गया है 2, और ये है हमारी 4 लेयर, तो ये 6 लेयर में तय लग गई है। अब हम इसका क्रॉच लगाएंगे। ऊपर से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे और 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक बॉक्स बना देंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ पर एक गोलाई में शेप दे देंगे क्रॉच के लिए। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी। अब इसको खोलेंगे एक पार्ट को। ये अब हमारे इस तरीके से कटिंग हो गई है। इसको मैंने हटा के दिखाया, वापस वहीं पर रख दिया है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और यहाँ से इस तरीके से अंदाजे से गोलाई का निशान लगा देंगे जैसे मैं लगा रही हूँ। 3 इंच पे हमने निशान लगाया और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी धोती में क्रॉच का सेंटर है। यहाँ पर एक हम छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमें स्टिच करते टाइम काम आएगा। ये हमने नॉच लगा दिया है। ये हमारी धोती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट हम आगे कटिंग करेंगे। इन दोनों पीस को हम आमने सामने रख लेंगे। ये दोनों पल्ले फ्रंट के हैं ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हम इसमें एक पतली सी लेस अटैच करेंगे। इसमें काफ़ी लोग चौड़ी लेस भी लगाते हैं, मैंने पतली यूज़ करी है, तो आपकी मर्ज़ी, आप 1 इंच की भी लगा सकते हो। इस तरीके से लेस लग जाएगी। अब हम इसको लगाते हैं। ये फ्रंट साइड है फैब्रिक की, इसलिए मैंने इस पे एफ लिख दिया है, और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड पे हम ये लेस लगाएंगे। ये हमारा राउंड वाला साइड है। अब यहाँ पे हमें ये लेस लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम 1 इंच की भी इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, जिनके पास 1 इंच की लेस है। लेकिन मेरे पास 1 इंच की लेस नहीं है, तो मैं पहले इसको टर्न करूँगी। जिन लोगों के पास लेस है वो ऊपर की तरफ फैब्रिक को टर्न कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से सिलूँगी और फिर इसके ऊपर मैं इस लेस को अटैच करूँगी। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर दिया है ½ इंच। ये स्टिच होके हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब मैं इस पे लेस अटैच करूँगी। मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के ये लेस अटैच की है। एक तो जो हमने सिलाई लगाई है इससे वो गुम हो जाएगी, दूसरा मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल एज पे लगानी अच्छी नहीं लग रही थी। अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो। मुझे इसी तरीके से अच्छी लग रही थी तो मैंने इसी तरीके से लगा दी। इस तरीके से लग गई है। दोनों पीस पे मैंने ये लेस लगा दी है। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हो।
अब हमें इस वाले पार्ट में इस तरीके से प्लेटें डालनी है छोटी छोटी। ये प्लेटें हमें कितनी डालनी है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है। ये प्लेट हमें इस हिसाब से डालनी है ताकि ये यहाँ ये जो हमने क्रॉच ये कट लगाया था इसको हम नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है। ये हमारा 8 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो ये सारी प्लेट्स डलने के बाद हमारा इतना ही रेडी होना चाहिए, उसी हिसाब से हम इन प्लेट्स को डालेंगे। मैंने ये प्लेट सेट कर ली हैं बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग। मैंने दोनों पल्लों में अभी इसी तरीके से सेट कर लिया है क्योंकि मैंने पहले ही मेज़रमेंट लेके चेक कर लिया था। अब मुझे बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको इस पर रख कर चेक करते हैं। ये कट के यहाँ से ये जो थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ है इसको हम बाद में स्टिच करने के बाद कट करके निकाल देंगे। देखिए ये मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। जहाँ तक भी हमारा वो कट का निशान था ये बिल्कुल बराबर आ गया है हमारा। अब पहले मैं इन प्लेट्स को पक्का कर लूँगी और इन पिन्स को हटा दूँगी। ये मैंने पक्का कर लिया और पिन्स हटा दिए। अब देखिए ये दोनों कपड़ों को मैंने आमने सामने रखा था और इस तरीके से इसको हमें स्टिच करना है। मैंने यहाँ पे पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पिन लगाने के बाद ये इजीली स्टिचिंग लग जाएगी। ये हमने इसको स्टिच कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको थोड़ा सा बाहर दिख रहा है इसको हम बाद में कट कर देंगे। ये मेरा बिल्कुल कट के बराबर आया है। यहाँ पे हमने पक्का कर दिया। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगी है। ये हम स्टिच कर चुके हैं ये पल्ला। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे फैब्रिक को और ऐसे घुमा के रखेंगे। अब इसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। आपको अच्छे से समझ में आए इसको बराबर स्टिच करना है, इसलिए मैं ये दोबारा दिखाती हूँ किस तरीके से मोड़ा है हमने। इस तरीके से लिया है और ऐसे मोड़ा है। अब हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी पिन्स लगा सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे रख पक्का किया है और एक सिलाई लगा दी है। ये वाला पार्ट भी बिल्कुल हमारे कट पे आया है क्योंकि हमने पहले ही दोनों को अच्छे से नाप के उतनी ही प्लेट्स डाली थी, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती और फिनिशिंग पूरी परफेक्ट आती है। जो लोग ऐसे नापते नहीं हैं, हो सकता है कि छोटा बड़ा हो जाए, तो बेटर ऑप्शन है कि आप इसको नाप कर ही करें, तो एक ही बार में पूरा इक्वल आता है। ये लग गया। अब देखिए ये हमारी स्टिचिंग होके रेडी है। ये देखिए कितने फिनिशिंग से बन के आ गया है। दोनों साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम इस वाली साइड को इस तरीके से लेंगे और इसको ये वाले पार्ट इसके ऊपर मैं बहुत आराम से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए इसको इसके ऊपर रखना है और इन दोनों के सेंटर में बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे मैच होके सिलाई यहाँ पे पक्का करनी है। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसको डबल किया। ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे और इसको
इस वाले पल्ले को, ये जो दो हमारे पल्ले हैं इनको एक साथ पकड़ेंगे और इस वाले पल्ले के साथ स्टिच कर देंगे बहुत ही ध्यान से। यहाँ से स्टिच हो जाएगा ये, देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आपको इससे बड़े साइज़ में ये धोती बनाना सीखना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आपको हमारा तरीका कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं। ये स्टिच हो गया, अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमारे दोनों पैर रेडी हो गए हैं। अब हमें फ्रंट से प्लीट्स बनानी है। ये फ्रंट और बैक दोनों स्टिच हो गया है, क्रॉच एरिया दोनों का स्टिच हो गया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, देखिए इस तरीके से, और प्लेट्स बनानी शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, आपकी अगर लेस 1 इंच की है तो आप उतनी ही प्लेट बनाओगे जितनी आपकी लेस है। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग 1.25 इंच का रखा था अंदाजे से। इस तरीके से प्लेट बनाती चले जाएंगे, और जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको पूरा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे और स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से दिखाया आपको। ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए सिलाई के, इसको हम स्टिच कर देंगे। ये मैंने पक्का कर दिया है। ये रेडी हो गया है हमारा। अब हम बैक साइड का रेडी करेंगे। बैक साइड में भी हमें सेम लेना है, इस तरीके से आएगा तो हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनानी है। जितने हमने फ्रंट साइड में जितना भी कपड़ा लिया था सेम उसी तरीके से। ये देखिए ये बहुत नीट और क्लीन सारी प्लेट्स बन के रेडी हो जाएंगी। इसको सेट कर लेते हैं। इसको भी सेम हमें बीच में रखना है, बिल्कुल क्रॉच की जो हमने सिलाई लगाई थी। ये हमने स्टिच करके रेडी कर दिया। अब हमारी धोती रेडी है, बस अब इसमें बेल्ट लगने के लिए बाकी है। बेल्ट लिए हमने 3.5 इंच की। अपनी धोती को रखकर हम देखेंगे, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड आधा आधा इंच सिलने का मार्जिन छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैंने आधे इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि अगर बाई चांस कम पड़ने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो हम तभी कट कर सकते हैं। ये मैंने रखा है 17 इंच यहाँ दोनों साइड से स्टिच करने के लिए। अब इस बेल्ट में जोड़ लगाने के बाद हमने इसको सिलना स्टार्ट कर दिया है इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मली बेल्ट लगाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। और ये मेरा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है, अब मैं इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को पूरा कट कर दूंगी। ये मैंने इसको कट कर दिया। अब हम इसको पक्का कर देंगे, जो थोड़ा सा पार्ट छूट गया है हमारा। ये हमारी बेल्ट धोती में अटैच हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये इस तरीके से, ये यहाँ पे हम इसको स्टिच कर सकते हैं।
इसका दूसरा तरीका भी है, जिस तरीके से हम पैंट में ये लगाते हैं उस तरीके से भी सिल सकते हैं। ये अब ये हम इस तरीके से इसके नेफे को फिनिश करेंगे और फिर हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। वो उसमें फिनिशिंग थोड़ी कम आ रही थी तो मैंने उसको उधेड़ के इस बार इसको, जैसे हम पैंट में लगाते हैं उल्टी साइड से या पेटीकोट में हम लगाते हैं उल्टी साइड से स्टिच करके बाद में सीधी साइड पलटेंगे। ये हमने अपनी इलास्टिक रेडी कर लिया। इलास्टिक हमने 11 इंच की रखी थी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जिसका हमने मेजरमेंट लिया था। आप अगर आपका बच्चा हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, या थोड़ा सा ज़्यादा दुबला पतला है तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारे बच्चों का साइज़ बिल्कुल सेम नहीं होता है। तो ये आप एक बार चेक भी कर सकते हो, उसी हिसाब से डाल सकते हो। इस तरीके से हमने अपनी पूरी इलास्टिक इसमें लगा दी है। और ये देख सकते हो आप फिनिशिंग बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। अब हम इसमें बीच में एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी धोती का पूरा लुक है। चलिए अब हम ये सिलाई अपनी लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं, और इस सिलाई के बाद हमारी ये धोती पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ये लगा दिए हमने सिलाई। और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये है हमारी धोती का फाइनल लुक। जिनके लिए हमने ये रेडी किया था उनको ये बहुत पसंद आया। अब आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। ये बैक साइड से पूरा फाइनल लुक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।